एसएससी स्टेनो 2022 में बात कर लेते हैं हम ग्रेड डी वाले डिपार्टमेंट की। देखो सबसे पहले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अब इसका भी आरटीआई रिप्लाई लगाया हुआ था, आप सभी ने देखा होगा एसएससी स्टेनो की प्लेलिस्ट में। हालांकि इन्होंने लिखा था कि भाई हमारा जो आरटीआई एक्ट के थ्रू हमारा उसमें नहीं आता है, ठीक है, तो फिर हम उसका रिप्लाई आपको दे नहीं सकते हैं। तो भाई बीआरओ में आपको पता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई जहाँ पर आपका मेन रोड्स ब्लॉक्स रोड वगैरह होती है मेन जगह पे, ठीक है, बॉर्डर वगैरह पे, तो वहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी करी जाती है, आपको समझ में आ रहा होगा डिपार्टमेंट से, ठीक है। और इसके बाद आता है बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रमोशन के बारे में बताया था। पहले इसका स्टेनोग्राफर बी ग्रेड बी ग्रेड ए करके वहाँ पे होता था, ठीक है, तो वहाँ पे 2400 4600 ऐसे ही रहता था। हालांकि बीपीआरडी में 4200 का भी आपका रहता है, ठीक है। तो 4200 का जो इनका क्या रहता था, 2400 वाला स्टेनोग्राफर ग्रेड बी था, 4200 वाला ग्रेड ए था, फिर आपका इनका पीएस होता था जो कि 4600 पे होता था। लास्ट ईयर एक वैकेंसी आई थी, फिर बाद में हटा दी गई, ऐसा कुछ था बीपीआरडी में। तो यहाँ पर बीपीआरडी में टोटल जो वैकेंसी वो आपकी एक ही आई है, पहले 4200 में थी, अब इन्होंने 2400 में करके एक वैकेंसी आपकी दे दी है, ठीक है। सीबीडीटी में आपको पता है वैकेंसी का पूरा क्राइटेरिया आपको मिल गया होगा, और सीबीडीटी की भी आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है। सीजीडीए की आपकी ऑल ओवर इंडिया रहती है। सीजीडीए पे मैंने बहुत से वीडियो मैंने आपके बनाए हुए हैं, वो एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है, आपको सारी चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मैं तो कहता हूँ कि सीवीसी बहुत सही डिपार्टमेंट है, और इसका पोस्टिंग जो होता है वो आपका दिल्ली में ही आपका है, ठीक है। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी का जो आपका वैकेंसी है वो भी जो 2 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपका ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग इनका रहता है, और वो बाहर की ही वैकेंसी है, दिल्ली की नहीं है। कैट में अगर हम बात करें तो कैट में भी आपका ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहेगा, और कैट की भी वैकेंसी जो है मैंने आरटीआई रिप्लाई लगाया था, लेकिन कोई भी वैकेंसी कैट की तरफ से स्टेट वाइज पता नहीं चली है। सीबीआईसी में भी सेम वही आपका ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज, इसका भी क्या रहता है, एक ही वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। DOPT-CSS दिल्ली, पता है, कुछ कहने की बात नहीं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट दिल्ली। डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी ऑल ओवर इंडिया ही आपका रहता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस DRT, अब देखो DRT का ऑफिस जो है ना वो हमारे जस्ट नीचे जो है वो आपका बना हुआ है। आप सभी ने जब भी LIC वाला ऑफिस देखा होगा जो मैंने दिखाया था, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ डेप्ट एंड ट्राइब्यूनल ऐसा करके था, तो वो DRT का ही ऑफिस था, और उसका भी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया ही रहता है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी जो आपका पोस्टिंग रहता है वो आपका ऑल ओवर इंडिया ही रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसका भी जो पोस्टिंग होता है वो भी ऑल ओवर इंडिया ही रहता है। ये मत सोचिए कि नहीं यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एक्चुअली क्या होता है, हर पर्टिकुलर मिनिस्टर के अंदर कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया जिनकी पोस्टिंग रहती है, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसका भी ऑल ओवर इंडिया रहेगा। एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर ग्रेड C में वैकेंसी, इसका भी ऑल ओवर इंडिया रहेगा। और इसके बाद आपका है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ पे जो है इसका भी कहीं कि आपका ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपका रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईडी में लगभग अभी मेरा एक फ्रेंड है वो अभी ईडी में जालंधर में उसकी पोस्टिंग है, ठीक है। तो हालांकि अभी हमारे यहाँ ईडी में कल असिस्टेंट डायरेक्टरेट के डेप्यूटेशन पे कल ऑर्डर आए हैं, ठीक है, तो ईडी में कई बार लोग डेप्यूटेशन वगैरह पे भी आते हैं, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सही पोस्ट है दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका भी जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का रहेगा वो आपका कोस्टल एरियाज में आपको रहेगा, ठीक है। फिर आपका है नेवी डायरेक्टरेट मैन पावर प्लानिंग, DCMPR डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, इसका भी जो है वो आपका दिल्ली रहेगा, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका तो ऑल ओवर इंडिया रहता है। IMD का भी ऑल ओवर इंडिया रहता है। फिर LBSNAA, इसका तो आपका लबासना कहाँ पे है, अब ये आप देख लो लबासना कहाँ पे है ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह रहती है, अब ये आप देख लो मुझे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि हाँ इसका भी वही रहेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से देहरादून वगैरह में है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मैंने बताया था एक ही है, महाराष्ट्र में। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एडमिन की ये पोस्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एडमिन में आपको दिल्ली मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, D38 में ये दिल्ली मिलेगा। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ में भी दिल्ली मिलेगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका ऑल ओवर इंडिया आपका रहता है, क्योंकि इनमें रीजनल ऑफिस में कई बार पोस्टिंग होती है। रेलवे भी दिल्ली रहेगा। टेक्सटाइल्स का भी ऑल ओवर इंडिया रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी आपका दिल्ली रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN का भी आपका
ऑल ओवर इंडिया आपका रहता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका आपका जो है वो आपका दिल्ली रहता है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका भी दिल्ली रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका ऑल ओवर इंडिया रहता है, क्योंकि इसमें CPWD में आपकी पोस्टिंग रहती है। और इस बार CPWD में भी आपको वैकेंसी निकली है। मैंने RTI रिप्लाई लगाया था, लेकिन कोई भी रिप्लाई जो है वो उनकी तरफ से रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। फिर ऑफिस ऑफ द CGCA, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसका जो रिप्लाई है वो आई थिंक मिला हुआ है, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसका भी ऑल ओवर इंडिया रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका भी जो होता है वो आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका भी ऑल ओवर इंडिया आपका रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसका भी RTI रिप्लाई आपका आया हुआ था, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसे करके वैकेंसी थी, कोलकाता वाले देख सकते हैं वहाँ पे वैकेंसी थी, ठीक है। इसके बाद आया मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES HQ, ठीक है। इसका भी पोस्टिंग आपका ऑल ओवर इंडिया ही रहता है, ये मत सोचो HQ लिखा है तो नहीं, ऑल ओवर इंडिया ही रहता है। और MES में हो सकता है कि नॉर्थ में वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिल सकती है। अभी हालांकि RTI रिप्लाई वगैरह कुछ दिया नहीं इन्होंने, मैंने लगाया भी था, लेकिन देख सो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑल ओवर इंडिया रहता है। NIA का भी ऑल ओवर इंडिया रहता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑल ओवर इंडिया रहता है। NTRO का भी ऑल ओवर इंडिया रहता है। NIC का भी आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है। MCB का भी आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है। फिर CAG का भी आपका ऑल ओवर इंडिया रहता है। राजभाषा विभाग, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दोनों ऑल ओवर इंडिया आपके रहते हैं, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट में मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, कौन कौन से आपका दिल्ली वाले होते हैं। अब यहाँ पे बाकी जो एनालिसिस रहेगा कि भाई दिल्ली होम पोस्टिंग क्या चुने, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या रहेगा, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, ओके। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले पर टाइप कर पूछ लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया।